अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो A3s इसका मॉडल है CPH1803 यानी कि 1803। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा हुआ है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो इसको हमने रिमूव करना है। किस तरह हम रिमूव करेंगे? UFI बॉक्स के साथ। क्योंकि दोस्तों अभी तक जे टैग के अलावा इसका कोई हल नहीं आया। इससे पहले मैं 1853 वाला जो मॉडल A3s है उस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं और वो भी वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इस मोबाइल को कर लेते हैं ओपन, क्योंकि ओपन करने के बगैर ये अनलॉक नहीं हो सकता। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन करके यहाँ पे जंपर कर लिए हैं। ये तारें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास UFI बॉक्स है या EasyJet प्लस या मेडूसा बॉक्स है तो आपने तारें जंपर कर लेनी है। तो जंपर किस तरह करनी है, गूगल पे आप देख सकते हैं जंपरिंग का तरीका, और यहाँ पे इस तरह आप इसको जंपर कर सकते हैं और उसके बाद हमने इसको बॉक्स के साथ अटैच कर देना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने जंपर कर लिया है और बॉक्स के साथ अटैच कर दिया है। ये USB केबल है। ये USB केबल यहाँ पे बॉक्स पे लगा देते हैं। वैसे आप कंप्यूटर से भी लगा सकते हैं या चार्जिंग से भी लगा सकते हैं। तो इसमें इन्होंने ये जगह दी हुई है, मैंने इसलिए यहाँ पे लगा के तो इसके नीचे जो USB वाले पॉइंट है उसको कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल के बटन पे क्लिक कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो की सेटिंग यहाँ पे देख लें। ये फॉलो सेटिंग पे जाके आपने फेवरेट पे क्लिक करनी है ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो अब दोस्तों हम इसको यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है इस पे चेक लगा के आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो चुका है। तो अब इसको हमने रीसेट कैसे करना है, ये मॉडल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1803 है और इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ओके है। आपने यहाँ से आपने स्पेशल टास्क में आना है और फैक्ट्री वाला दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ओप्पो वाला ऑप्शन जो है उसके बाद आगे दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, यानी कि आपके मोबाइल का कोड तो खुल जाएगा लेकिन डेटा डिलीट नहीं होगा। अब दोस्तों इसका कोड तो खुल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ अभी तक वैसे का वैसा ही है। अगर यहाँ पे ये एंड्रॉयड सिस्टम इन्फो ख़त्म हो जाती है तो फिर दोस्तों आप समझ लें कि आपका फ़ोन डेड हो गया है। आपने कोई चीज़ और रेज कर दी है, यानी कि इसका कोई सॉफ्टवेयर आपने रेज कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो फिर आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। बाज़ दोस्त जिनको पता नहीं होता या फिर नया नया बॉक्स लेते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा इन्फो नहीं होती, तो वो भी इसी तरह ज़्यादातर मेरे पास अपने पास भी कुछ केसेस आए हैं जो कहते हैं हमने पासवर्ड रिमूव करना था तो ये पता नहीं डेड कैसे हो गया। तो पहले दोस्तों वीडियो सारी देखा करें फिर उसके बाद तजर्बा किया करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। अब दोस्तों हमने इसका कोड तो रिमूव कर ही लिया है। अब इसको जो टांके लगाए थे जंपर किया था बॉक्स के साथ अटैच करने के लिए, हम उसको भी निकाल लेते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों तारें यहाँ पे जो लगी हुई हैं इसको हमने काविये की मदद से जैसे लगाया था वैसे ही रिमूव कर लिया है।
तो अब इसको हम ऑन करके भी चेक कर लेते हैं दोस्तों कि क्या हमारे मोबाइल का कोड अनलॉक हो चुका है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही मैंने रिमूव की थी ऐसे ही वापस लगा देता हूँ, क्योंकि कस्टमर की हर एक चीज़ अमानत होती है। आपने एहतियात से खोलना है और एहतियात से ही बंद करना है। जितना अच्छे से आप काम करेंगे इतने कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जैसे आप इसको ओपन करें वैसे इसको बंद कर दें और पता भी ना चले कि बंद हुआ है या फ़ोन खुला भी है या नहीं। तो अब दोस्तों मैंने इसको सारे पेच लगा दिए हैं और इसका बैक ढक्कन भी लगा दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि फैक्ट्री रीसेट होगा खुद ब खुद। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं वाइपिंग प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, यानी कि ये डिलीट हो रहा है, इसका जो कोड है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब दोस्तों आप एक बात और भी सोच रहे होंगे कि मैंने मोबाइल को ऑन करके चेक भी नहीं किया और सारे पेज लगा के इसका बैक ढक्कन तक लगा दिया है, तो मुझे कैसे पता था कि इसका कोड रिमूव हो गया। दोस्तों मुझे ये काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और जो यूएफआई के ऊपर इन्फो आ रही थी उसके मुताबिक फ़ोन को ऑन होना चाहिए था और कोड के रिमूव हो जाना चाहिए था। अभी दोस्तों इसकी मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आपके 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं फ़ोन लोगों के ऊपर स्टक क्यों हो गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो को इतना तेज़ किया हुआ है, 8x की स्पीड है इसकी, फिर भी इतना टाइम लग गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि तकरीबन 7 या 8 मिनट तो या 10 मिनट तो मेरे भी लग गए होंगे। अब दोस्तों जाके इसका लैंग्वेज का आया है, यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉल के ऊपर क्लिक करके *812# डायल करेंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद उधर मेन्यू पे चला जाता है। लेकिन इसकी ज़ुबान चाइनीज़ हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ और ये जल्दी से आप देख सकते हैं इसका कोड ख़त्म हो गया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इसका कुछ डेटा पड़ा हुआ भी है कि नहीं। उससे पहले आपको मैं मॉडल चेक करवा दूँ। ये स्टोरेज पहले आप यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी है और यूज़ कितनी है। ठीक है, इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो इसके अंदर ही है, अभी तक रिमूव नहीं हुआ। और ये इसकी गैलरी है दोस्तों, यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो भी अंदर पिक्चरें या वीडियोस या जो कुछ भी था वो अभी तक है, रिमूव या डिलीट नहीं हुआ। तो इधर कुछ पर्सनल इनकी पिक्चरें हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो दोस्तों मकसद ये था कि आपको समझाना कैसे आप बग़ैर डाटा डिलीट किए आप इस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।